इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ गाइस, रशिया ने इंडिया को एक और बहुत बड़ी ऑफर दे दी गाइस, 500 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिया करने का। उनको ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी इंडिया को। क्या वजूहत है गाइस, सारे के सारे इन्वेस्टर और सारी के सारी ऑफर्स मेक इन इंडिया को जा रही है, पाकिस्तान पर क्यों नहीं आ रही? इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा, उनसे पूछूंगा कि बाहर से इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रही। इमरान खान साहब ने वादा किया था, शहबाज शरीफ साहब ने भी वादे किए थे कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। क्या वजूहत है? इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। सर, अगर मैं बात करूं कि आपसे ट्रेड के ऊपर ही बात करूंगा। सर, ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने तकरीबन 80+ कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। क्या वजूहत है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये, अभी रिसेंटली रशिया के साथ रशिया ने इंडिया को 500 न्यू प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर का ऑर्डर दे दिया। क्या समझते हैं आपके इंडिया जिस तरह से डे बाय डे डेवलप हो रहा, उसके पीछे वजूहत क्या लगती है? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, यूके को भी बीट कर दिया इकोनॉमी के लिहाज से। क्या करने जा रहे हैं इंडिया, और हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं? हमें डेवलप होने के लिए कितना टाइम चाहिए मजीद? असल में जो इकॉनमी है, इससे रिलेटेड आपका क्या ट्रेड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो इसके लिए कोई भी रॉकेट साइंस नहीं कि एक फार्मूले पे हम लोग अमल करेंगे तो ट्रेड या इकोनॉमिकल सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। इसमें मल्टी फैक्टर्स होते हैं जो कि काउंट करते हैं। सबसे पहले उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, उसके इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होते हैं, और उसके फिर कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, आपको पता है दुनिया में पोलराइजेशन है, ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो इंडिया और रशिया का ऑलरेडी आपस में ट्रेड का पहले से ब्लॉक है, उनकी आपस में ट्रेड एग्रीमेंट्स चल रहे हैं। तो ये इसमें थोड़ी सी उनमें आप कह सकते हैं कि बेटरमेंट हुई होगी। कोई उसके लिए कोई हमारे लिए मिरेकल नहीं है कि वो सरप्राइजिंग हुआ है। ऑलरेडी दे आर इन अलायंस विद रशिया, जिस तरह हमारा चाइना से है या दूसरे कंट्री से है। तो हमें भी चाहिए कि जो अभी आपको पता है जो यूक्रेन वार शुरू हुई है, उस पर स्पेशली यूरोप के लिए बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। रशिया की जो एनर्जी क्राइसिस है, और वहाँ पे महंगाई का भी लेवल ज़्यादा हुआ है एनर्जी के लिहाज से। तो उसमें अब जो सारी ट्रेड है फिलहाल सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ आ रही है, रशिया या दूसरे जो मुस्लिम स्टेट्स कंट्रीज़ हैं। तो इसलिए दुनिया के तो जो उधर है, क्योंकि दे आर फियरिंग फ्रॉम द वार थ्रेट्स फ्रॉम द रशियन साइड से। ओके, बिल्कुल सही। सर, 2 ब्लॉक बने थे, हमने अमेरिका के ब्लॉक को चुना, जबकि रशिया को ब्लॉक को हमें सिलेक्ट करना चाहिए था। रशिया के साथ हमें ज़्यादा बेनिफिट्स हैं या फिर हमें अमेरिका के साथ ज़्यादा बेनिफिट्स हैं? आप क्या समझते हैं इस मामले में? बेनिफिट्स कभी भी नहीं होते। देखें, दुनिया में जो हम लोग इमोशनली कहते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप नहीं होती, ये म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, और ये कभी भी सेम नहीं रहते, कभी किसी ब्लॉक के साथ, कभी किसी कंट्री के साथ। तो ये उस वक्त का जो पॉलिटिकल डिसीजन था कि उन्होंने जिस ब्लॉक में भी जाना था, मेरा ख्याल है उस लिहाज से सूटेबल था, और अभी हमें उसको कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पास्ट है वो पास्ट है। अब आपको फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए कि हमें क्या करना है इसमें। सर, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। इमरान खान साहब ने भी बड़े वादे किए, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आई बाहर से। आपको पता है कि किसी भी मुल्क की जीडीपी के ग्रो के लिए, इकोनॉमी के ग्रो के लिए इन्वेस्टमेंट बाहर से आना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट आने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें ज़रूरी है? अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के जो कि फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, वो बाहर जाते हैं तो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया जा रही है। क्या वजूहत है? इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो फार्मर्स हैं, स्पेशली जब वो इन्वेस्ट करने आएंगे, डेफिनेटली जो बिजनेसमैन होता है वो देखता है कि वहाँ के हालात कैसे हैं, मेरा पैसा महफूज है, या जो मुझसे कमिटमेंट की जाएंगी वो उनकी जाएंगी और मुझे उसी तरह रिटर्न मिलेगा। तो इस लिहाज से इंडिया की कंडीशन जो है पाकिस्तान के लिहाज से पोलिटिकली या उनकी जो इकनॉमिकली वो बेटर है, तो इसलिए उनका है। बट हमारी भी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उस पर काम करती है, वो जाके दुनिया को कन्विंस करती है कि आप आएँ, आपके जो पैसे हैं, जो आपका ये इन्वेस्टमेंट है या जो आपका कैपिटल है वो सेफ़ होगा, जो हमारी आपसे कमिटमेंट होंगी हम उसको ओन करेंगे, आपके मामलात को भी, और जो भी आपकी बिजनेस की सिचुएशन है वो यहाँ पे बेहतर होगी। तो इसलिए देखें, हर कंट्री की ट्रेड और फॉरेन मिनिस्ट्री की अपना अपना रोल होता है और उसके मौजूदा हालात होते हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी बेहतरी आएगी, आप फिक्र नहीं करें ये सारी चीज़। अभी रिसेंटली रशिया ने इंडिया को एक बहुत बड़ी ऑफर दी है, 500+ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिया करने की। क्या समझते हो कि जब मेड इन इंडिया नरेंद्र मोदी ने 2016 में स्टार्ट किया था, अभी की उसकी इतनी मांग होगी, वो सुई से लेकर जहाज तक बना रहे हैं, मुल्क की ज़रूरत भी पूरी कर रहे हैं और बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं? इसके अलावा भी चाइना को बीट करने जा रहा है इंडिया अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, हर चीज़ खुद बना के एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या आप इंडिया को सुपर पावर बनते हुए देखते हैं, या फिर ये एक सिर्फ प्रिडिक्शन है? आई थिंक ये काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक कंटिन्यूटी के वो किस तरह से करते हैं। मे बी इस टाइम पे लॉकडाउन है चाइना में, मतलब सूरत हाल उस तरह से है, तो लेकिन ये इसी पे डिपेंड करता है कि लॉन्ग टर्म उसकी पॉलिसीज़ किस तरह से वो लेके चलते हैं। उसमें जैसे पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशंस हैं, वो भी अगर अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आगे मूव कर सकते हैं। देखा जाए तो हम पाकिस्तान इंडिया से अलग हुए,
भारत से हम अलग हुए तकरीबन 1947 को। 1947 से लेकर 1999 तक हमारे और इंडिया के रिजर्व तकरीबन इक्वल जा रहे थे। लेकिन अभी की अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो इंडिया यूके को बीट करने के बाद वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अगर हम अपनी बात करें तो हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी हम उनसे आप ठीक कह रहे हैं कि उस टाइम पे हम उनसे आगे या उनके इक्वल थे, लेकिन इसमें काफ़ी मतलब के फैक्टर्स हैं जो कि हमको नेगेटिव साइड पे लेके गए। लेट्स सपोज करंट अगर देखें तो इसमें ये है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है हमारी और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं, इनको हमें मतलब कि अच्छे तरीके से इनको टैकल अगर हम करें तो आज भी हम अपनी पोजीशन पे वापस आ सकते हैं। आई थिंक क्या वर्ल्ड वाइड हमारे इस तरह की रिस्पेक्ट करती है जिस तरह की करनी चाहिए? क्या हमारी ज़्यादा रिस्पेक्ट है? आप एज अ सॉफ्टवेयर एक डेवलपर हैं तो बाहर से ऑर्डर्स मिलते वक्त आपको इजीली मिल जाते हैं, या फिर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि जैसे कि हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है, इसी तरह करते हैं, या फिर आपको बाहर से जो उनसे मतलब इजीली काम मिल जाता है? ये भी डिपेंड करता है। लेट्स सपोज अब इंडिया के साथ अगर कंपैरिजन करें तो मेरा नहीं ख्याल इतना कोई डिफरेंस है। अगर आप यूएस या डिफरेंट उन यूरोपियन कंट्रीज़ के हिसाब से देखें तो उसके हिसाब से बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? लेट्स सपोज एक तो वो लोग हमें इसकी अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से प्रोवाइड नहीं करते अगर हम उनको डायरेक्टली रीच करते हैं ना यूएस की कंपनीज़ वगैरह को, और अगर वो प्रोवाइड करते भी हैं तो फिर वो काफ़ी पे जो है वो कम मतलब उस पर करते हैं। मतलब इंडियंस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इंडियंस को, इंडियन और पाकिस्तान के इतना कोई डिफरेंस नहीं है मेरे ख्याल में। इस डिफरेंस नहीं है। अगर मैं आईटी की बात करूँ तो आईटी में कौन सी कंट्री ज़्यादा आगे है, आप क्या समझते हो? आईटी में आई थिंक यूएस और इनका ये आ गए हैं अभी तक तो। इंडिया का भी काफ़ी मतलब कि है, मतलब कि काफ़ी कंट्रीज ऐसे, अभी रिसेंटली भी गूगल ट्विटर वगैरह का सीईओ भी इंडिया का ही था। तो इस तरह मतलब वो उस हिसाब से तो वो पाकिस्तान से आ गई हैं, मतलब ग्लोबली आप देखें तो आईटी में भी वो काफ़ी आ गई हैं पाकिस्तान से। क्या वजूहत है कि इंडियंस को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन में कोई मसला है, या फिर इंडिया उनके कुछ खास रिश्तेदार लगते हैं इसी वजह से उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है? नहीं, ऐसी तो रीज़न नहीं है। एक मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से या सपोर्ट वो चीज़ें आप कह लें, और दूसरा वैसे भी इंडिया कंपैरिजन में भी देख सकें तो काफ़ी बड़ा है, तो उस हिसाब से भी एक उनको एज मिल सकता है कि वो अगर लेट्स सपोज काफ़ी ज़्यादा लोगों में से एक दो लोग भी अच्छे निकल आते हैं तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होता है। तो वैसे भी आई थिंक कि पाकिस्तान में आईटी का इतना अभी तक नहीं था, अभी रिसेंट ईयर्स में कुछ इस पे काम हो रहा है, तो होप्स हो कि हम भी आगे जाएंगे आईटी में बीट कर सकते हैं, इंडिया को बीट करेंगे आईटी में? चला कर सकते हैं हम। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। जी तो गाइस हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। नाम आपका? जाहिद। जाहिद करते क्या हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बहुत ज़बरदस्त यार। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है, अभी रिसेंटली रशिया ने इंडिया को एक बहुत बड़ी ऑफर दी है 500 प्लस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिया करने की। क्या समझते हो कि जब मेड इन इंडिया नरेंद्र मोदी ने 2016 में स्टार्ट किया था, अभी की उसकी इतनी मांग होगी, वो सुई से लेके जहाज तक बना रहे हैं, मुल्क की ज़रूरत भी पूरी कर रहे हैं और बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं? इसके अलावा भी चाइना को बीट करने जा रहा है इंडिया अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, हर चीज़ खुद बना के एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या आप इंडिया को सुपर पावर बनते हुए देखते हैं, या फिर ये एक सिर्फ प्रिडिक्शन है? आई थिंक ये काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक कंटिन्यूटी के वो किस तरह से करते हैं। मे बी इस टाइम पे लॉकडाउन है चाइना में, मतलब सूरत हाल उस तरह से है, तो लेकिन इसी पे डिपेंड करता है कि लॉन्ग टर्म उसकी पॉलिसीज़ किस तरह से वो लेके चलते हैं। उसमें जैसे पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशंस हैं, वो भी अगर अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आगे मूव कर सकते हैं। देखा जाए तो हम इंडिया से अलग हुए, भारत से हम अलग हुए तकरीबन 1947 को। 1947 से लेकर 1999 तक हमारे और इंडिया के रिजर्व तकरीबन इक्वल जा रहे थे। लेकिन अभी की अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो इंडिया यूके को बीट करने के बाद वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अगर हम अपनी बात करें तो हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी हम उनसे आप ठीक कह रहे हैं कि उस टाइम पे हम उनसे आगे या उनके इक्वल थे, लेकिन इसमें काफ़ी मतलब के फैक्टर्स हैं जो कि हमको नेगेटिव साइड पे लेके गए। लेट्स सपोज करंट अगर देखें तो इसमें ये है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है हमारी और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं, इनको हमें मतलब कि अच्छे तरीके से इनको टैकल अगर हम करें तो आज भी हम अपनी पोजीशन पे वापस आ सकते हैं। आई थिंक क्या वर्ल्ड वाइड हमारे इस तरह की रिस्पेक्ट करती है जिस तरह की करनी चाहिए? क्या हमारी ज़्यादा रिस्पेक्ट है? आप एज अ सॉफ्टवेयर एक डेवलपर हैं तो बाहर से ऑर्डर्स मिलते वक्त आपको इजीली मिल जाते हैं, या फिर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि जैसे कि हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है, इसी तरह करते हैं, या फिर आपको बाहर से जो उनसे मतलब इजीली काम मिल जाता है?
ये भी डिपेंड करता है। लेट्स सपोज अब इंडिया के साथ अगर कंपैरिजन करें तो मेरा नहीं ख्याल इतना कोई डिफरेंस है। अगर आप यूएस या डिफरेंट उन यूरोपियन कंट्रीज़ के हिसाब से देखें तो उसके हिसाब से बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? लेट्स सपोज एक तो वो लोग हमें इसकी अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से प्रोवाइड नहीं करते अगर हम उनको डायरेक्टली रीच करते हैं ना यूएस की कंपनीज़ वगैरह को, और अगर वो प्रोवाइड करते भी हैं तो फिर वो काफ़ी पे जो है वो कम मतलब उस पर करते हैं। मतलब इंडियंस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इंडियंस को, इंडियन और पाकिस्तान के इतना कोई डिफरेंस नहीं है मेरे ख्याल में। इस डिफरेंस नहीं है। अगर मैं आईटी की बात करूं तो आईटी में कौन सी कंट्री ज़्यादा आगे है, आप क्या समझते हो? आईटी में आई थिंक यूएस और इनका ये आ गए हैं अभी तक तो। इंडिया और का? इंडिया का भी काफ़ी मतलब कि है, मतलब कि काफ़ी कंट्रीज़ है ऐसे। अभी रिसेंटली भी गूगल ट्विटर वगैरह का सीईओ भी इंडिया का ही था। तो इस तरह मतलब वो उस हिसाब से तो वो पाकिस्तान से आ गई हैं। मतलब ग्लोबली आप देखें तो आईटी में भी वो काफ़ी आ गई हैं पाकिस्तान से। क्या वजूहत है कि इंडियंस को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन में कोई मसला है या फिर इंडिया उनके कुछ खास रिश्तेदार लगते हैं इसी वजह से उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है? नहीं, ऐसी तो रीज़न नहीं है। एक मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से या सपोर्ट वो चीज़ें आप कह लें, और दूसरा वैसे भी इंडिया कंपैरिजन में भी देख सकें तो काफ़ी बड़ा है, तो उस हिसाब से भी एक उनको एज मिल सकता है कि वो अगर लेट्स सपोज काफ़ी ज़्यादा लोगों में से एक दो लोग भी अच्छे निकल आते हैं तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होता है। तो वैसे भी आई थिंक कि पाकिस्तान में आईटी का इतना अभी तक नहीं था। अभी रिसेंट ईयर्स में कुछ इस पे काम हो रहा है, तो होप्स हो के हम भी आगे जाएंगे इससे। आईटी में बीट कर सकते हैं, इंडिया को बीट करेंगे आईटी में? चला कर सकते हैं हम। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच।